हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। वो आपको लेके इस वक्त में क्या सोच रहे हैं, उसके मन में आपको लेके क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या वो आपके पास आना चाहता है या क्या आपके साथ शादी करने की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, या जैसे चल रहा है वैसे ही चलाना चाहता है, या आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो या लो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, फिर भी वो आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई थर्ड पर्सन है तो उसे छोड़ के आपके पास आना चाह रहे हैं या थर्ड पार्टी के साथ सेटल होना चाह रही है। इसमें इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे और यहाँ पर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके आज के उस पर्सन के, आपके पार्टनर या जिसको लेके आप सोचते रहते हो, सोच रहे हो इस वक्त में, उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है उस रिगार्डिंग है और डिटेल्स में रीडिंग करेंगे। दिस वीडियो इज इन हिंदी एंड इंग्लिश। फर्स्ट आई विल डू हिंदी रीडिंग, देन आई विल डू इंग्लिश रीडिंग. There are two options, and the subject of this video is what they are thinking about you, why they want to come back to you or they don't want to come back to you, what is the reason behind that, why everything is going like this, or whether they are thinking to giving you commitment for, or if you are in a marriage relationship, what is going on there. Everything we will see in details. Yeah, there are two options. One is key and the other one is bracelet. This is a general timeless video. This is for any religion, any zodiac sign, and anyone. Those who are thinking that this is for you, that is, this video is for you. If your intuition is saying that this video is for you, then this is for you only. And there are two options. One is golden key and one is career healing bracelet. You just need to choose one of the option, focus and see your intuition. आपके फोकस करके इंट्यूशन के तरफ चलो और इंट्यूशन से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लो। अगर आपको इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन उस तरीके से नहीं हो पा रहे हैं तो आप इसमें फोकस करने की जगह पे आप कोई एक लेटर के, नाम के लेटर भी चॉइस कर सकते हो जो आपके फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम होंगे। आप लोगों ने चॉइस कर लिया है, जिन्होंने भी चॉइस करा था उनके देखेंगे कि आपको लेके वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, इस वक्त में आपके बारे में क्या सोचता है। मैं इस की को साइड में रख रही हूँ आपके रेफरेंस के लिए। कुछ जगह पे इनसे, आपसे मतलब इनसे मिस्टेक तो हुआ है, ठीक है, कहीं ना कहीं जगह पे इसने मिस्टेक करा है और वो उसी बारे में सोच रहा है कि मैंने क्या मिस्टेक कर दिया है, क्यों ये मिस्टेक हुई है, हुआ था, क्यों ये गया मेरे लाइफ से। और सीक्रेटली आपको कहीं ना कहीं पर स्पाई कर रहा है, मतलब आपको कहीं ना कहीं पर स्पाई करते हैं, आपके बारे में खबर रख रहा है कि कहाँ पर हो आप, कैसे हो, क्या चल रहा है। इस तरीके से कुछ ना कुछ सीक्रेटली वो आपके बारे में खबर रख रहा है। एंड डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि इस वक्त में ये पर्सन कोई थर्ड पर्सन के साथ था, लेकिन था या थी, लेकिन वो थर्ड पर्सन भी निकल गया है इसके लाइफ में से। तो आप भी वो थर्ड पर्सन है ही नहीं इसके लाइफ में। हालांकि पहले थे, मतलब पहले ये थर्ड पर्सन इसके लाइफ में था और या थी, वो उसके साथ काफ़ी कांटेक्ट में था, काफ़ी अच्छा बन भी रहा था, लेकिन इस वक्त में और नहीं रहा। मतलब वो पर्सन समहाउ उसके लाइफ से निकल के कहीं और चले गए हैं, या इसे धोखा मिल गया है, या कुछ कर्मा के इश्यूज हो गया है। तो कार्मिक इश्यूज तो यहाँ पर दिख ही रहा है कि समहाउ वो इंसान अब उसके लाइफ में नहीं है। एंड
आपको कभी ना कभी मैसेज करेगा और ये सब चीज़ कन्फेस करेगा। अगर इस वक़्त तक ये ऐसी सिचुएशन है कि आपको बोला नहीं है कि क्या चल रहा है, या मतलब ऐसे उसने कुछ आपको धोखा दे चुका है और बोला नहीं है, तो ज़रूर आपको कन्फेस करने लगेंगे। मतलब कुछ दिनों में ही आप देखोगे कि उसके पास से मैसेज आ रहा है कि कैन वी टॉक और समथिंग लाइक दिस, एंड आपको मतलब मैसेज करके बताएगा कि मैंने ये गलती की करा है, मुझसे मैंने इस तरीक़ा से कोई थर्ड पर्सन के साथ मेरा रिलेशनशिप था या मेरे साथ थी वो लड़का या लड़की, तो अब भी इसीलिए मैंने आपको छोड़ दिया था। इस तरीक़े से बताएगा। एंड कुछ फ्रेंड्स के साथ इस वक़्त में शायद कहीं पर ट्रैवल कर रहा है या पार्टी कर सकता है। थोड़ा हैपीली सिंगल वाला कहानी इसकी चल रहा है। हालाँकि इसने बहुत सारे कुछ मतलब बहुत जो थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहा है, वो उसके बहुत सारा दिक्कतें हो रखा है। मतलब उस जगह पे उसको बहुत प्रॉब्लम हुआ है कि बहुत प्रॉब्लम हुई है कि थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए कोई ना कोई इश्यूज़, कभी ना कभी कुछ झगड़ा, ये सारी चीज़ों के कार्ड आ रहे हैं, सब सब चीज़ का कार्ड आ रहे हैं। ये सडन चेंजेस, कुछ शॉकिंग न्यूज़ आया है, कुछ सरप्राइज़ हुआ है, कुछ ना कुछ इसके बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद इस वक़्त में हैपीली सिंगल बोलो या हैप्पी, तो मुझे नहीं लग रहा है, सिंगल है। मोटा-मोटा सिंगल है एंड आपके तरफ आने की कोशिश भी कर रहा है, थोड़ा मैनिफेस्ट भी कर रहा है आपको कि कब एक दिन आएगा कि ऑटोमेटिकली कुछ तरीक़े से बात हो जाए आपके साथ, या ऑटोमेटिकली आपके साथ वो घुल-मिल सकता है। इस तरीक़ा के एक मोटा-मोटा ऐसे सिचुएशन उसके चल रहा है कि आपके तरफ आने की कोशिश जारी है, और आपको कन्फेशन भी करेगा। जब आपके पास वापस आ जाएगा तो कन्फेशन भी करेगा। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि इस वक़्त में अगर ये वापस भी आ रहे हैं तो किस मोटिव से वापस आ रहे हैं। सिर्फ़ एक टाइम पास के लिए या कुछ दिनों के लिए फिर से आपके पास आके फिर चले जाना, तो क्या है इसके मोटिव क्या रहेगा? जब आपके पास वापस आ रहे हैं तो किस मोटिव से वापस आ रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। तो वो खुल के देखेंगे। आपकी कुछ एनर्जी के बारे में मैं बताऊँगी। जैसे कि आपको ना मेला वगैरह जाना, कुछ मेला होता है या कुछ वाटर पार्क, एडवेंचरस पार्क होते हैं ना, इस तरीक़ा के जगह पे जाना आपको बहुत पसंद है। मतलब यू लव गोइंग टू सच प्लेसेस। The Empress's card and the Page of Swords, okay, and Three of Cups, किंग ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर आ रहे हैं सन के कार्ड एंड टेन ऑफ शोर्ड्स। देखो, इसने जजमेंट के कार्ड भी आ गया है, बॉटम कार्ड जजमेंट था। तो देखो, मैं आपको अभी क्लियर हो गया सिचुएशन, मैं बताती हूँ इनके साथ क्या हुआ है। आप जब आपको छोड़ के गया था तो इसने कोई थर्ड पर्सन के ऊपर भरोसा करके गया कि कोई थर्ड पार्टी था या थी, उसके साथ मतलब क्लोज हो गए और आपको छोड़ के चला गया कि नहीं, मैं ये ठीक नहीं है, वो थर्ड पर्सन जो है वो बहुत अच्छा है, इस तरीका के उसके कुछ मतलब मेजर इश्यूज थे। अब थर्ड पार्टी के साथ तो वो क्लोज होके चला गया था, लेकिन इस वक्त में मैं देख रही हूँ कि वो थर्ड पर्सन ने उसे जो भी है धोखा दिया या उसके साथ मिसबिहेव करा, कुछ ना कुछ करके उस थर्ड पार्टी के साथ वो अलग हो गया। अब सेपरेशन से चल रहा है, बिल्कुल सेपरेटेड है। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक एम्प्रेसेस कार्ड आ रहा है, उसके साथ जजमेंट एंड टेन ऑफ शोर्ड्स, मतलब ये थर्ड पार्टी खतरनाक इसे धोखा देके गया है और इसको मेंटली जो है बहुत ज्यादा तंग करके गया है, मेंटली इसको एकदम ब्रोक कर दिया। तो ये अब भी पूरा ब्रोकन है। हालांकि बोलना चाह रहे हैं कि फ्रेंड्स लोगों के साथ कभी कभी फन शॉर्ट ट्रिप वगैरह कर लेता है या पार्टी कर लेता है, और ऐसे सोच रहा है कि मैं तो बहुत फन लविंग हूँ, मैं तो फलाना हूँ और मैं ऐसे सिंगल रहूंगा, लेकिन है वो सिचुएशन नहीं, खतरनाक धोखा मिला है। और उस धोखे के बाद जो है उसको मतलब उसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना ही खत्म हो गया है कि मैं अब किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो है आप, क्योंकि आपके साथ पहले के रिलेशनशिप उसके बहुत अच्छा था। आप एक नर्चरिंग पर्सन हो, आपने एक मदरली फिगर, फादरली फिगर बन के उसको नर्चर करा है। शायद कभी अगर उसे कोई हेल्प भी, फाइनेंशियल हेल्प या किसी भी तरीका के मेंटली कोई हेल्प या कुछ भी तरीके से हेल्प ज़रूरत हुआ रहेगा, तो आप वो पर्सन थे जो आप उसके साथ देते थे। तो अब भी क्या हुआ कि इस वक़्त में उसके साथ देने वाला कोई नहीं है। लेकिन इस वक़्त में आप भी बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज़ में चल रहे हो कि नहीं भाई, मेरे को तो इससे अब कुछ लेना-देना नहीं है। है तो है, नहीं है तो नहीं है, जाए भाड़ में जाए, इस तरीका का आपका भी सिचुएशन हो गया है। तो इस जब इस जो ये जो जब इस तरीका के जब सिचुएशन किसी के मन में आ जाते हैं ना कि
यार है तो है, नहीं है तो मतलब क्या लेना देना है, मैं अपना लाइफ देख लूंगी। तो उस सिचुएशन में ना क्या होता है कि एक पर्सन को एनर्जी पता चलता है, वो जहाँ कहीं भी है उसको आपके एनर्जी पता चल रहा है कि ये अब मेरे साथ रहा नहीं है, मेरे साथ रही नहीं है, या मुझे छोड़ के गया है, कहीं पर और चला गया है। इस तरीके से उसको आपके एनर्जी अब महसूस नहीं होता है, और ना ही तो आपके एनर्जी फील हो रहा है। तो अब क्या चाह रहे हैं ये, अब ये चाह रहे हैं कि आपको छोड़ के ना, आपको आपको छोड़ना नहीं चाह रहे, समहाउ आपके पास वापसी आना चाह रहे हैं। एंड उसको डर भी है कि आप के पास आओगे, आएगा तो आप भगा दोगे। तो इस चीजों में बहुत कश्मकश से चल रहा है ये बंदा। अब भी लड़का या लड़की जो भी है, मतलब आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा कश्मकश से चल रहे हैं। उसको ऐसे कंफ्यूजन वाला सिचुएशन होके रखा है कि जाऊं या नहीं जाऊं, बात करूं या नहीं करूं। अब मैं आपको एक कार्ड्स दिखाती हूँ, ये इम्प्रेसेस के कार्ड्स है। ये इम्प्रेसेस कार्ड कह रहे हैं कि अगर वो वापस आ जाता है तो आप दोनों के रिलेशनशिप काफी अच्छा है, आगे के टाइम के लिए बहुत अच्छा है, और दोनों इकट्ठा होके बहुत कुछ कर भी सकते हो। एंड आपके एक एबंडेंस का भी कार्ड आ रही है इसके साथ, वापस आएगा तो अच्छा है। सन कार्ड भी है, मतलब सन से बेहतर कार्ड और क्या हो सकते हैं। मेजर आर्कना के मेजर जो मेन कार्ड होता है सन होता है। लेकिन ये पर्सन अभी डिलामा में है, ही और शी इज थिंकिंग दैट वेदर टू गो, वेदर नॉट टू गो। ऐसे कुछ है, एक्सपेक्टेशन उसके है कि आप उसे रिप्लाई करो, आप उसे सुनो, अंडरस्टैंड करो, इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसे अंडरस्टैंड करोगे, आप उसे सुनोगे, आपको पता चलेगा कि क्या है, वो क्लैरिफाई करेगा और आप उसे अपना लोगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन के साथ आना चाहता है। लेकिन उसको पता है कि ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्योंकि अगर वो इस एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास आ भी रहा है तो उसको प्रॉब्लम होंगे, मतलब आगे के टाइम के लिए उसके साथ काफी सारे प्रॉब्लम, काफी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो सितंबर का एक टाइम दिखा रहे हैं, स्लोली बट सक्सेस। तो ये एक टाइम है जिस टाइम में इसके वापस आने की चांसेस है। बिटवीन सितंबर, पूरे पूरे के पूरे सितंबर ही ले लो कि है। लेकिन जब भी वापस आएगा, इसके मन में ये एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आप उसे बहुत आसानी से आप उसे माफ कर दोगे, और आप आगे के लिए उसे अपना भी लोगे। तो इसी तरीका से एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स ये दर्शा रहे हैं कि, मतलब ये बोल रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप है उसके साथ वो काफी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त में, क्योंकि वो मेंटली एंड फिजिकली आपके साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होना चाह रहे हैं। एंड उसके मेंटल जो कहीं ना कहीं पर उसके जो दिल में है, वो उसके दिमाग में है, वो आप हो। मेंटली वो ये सोच रहा है कि आप सिर्फ अकेला इंसान हो जिसे अगर लव के मैटर हुआ है तो भरोसा किया जा सकता है। आएगा, आके कन्फेशन करेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेके आएगा। वन टू ये सितंबर के मंथ से होने वाला है। तो यही है आज के आपकी रीडिंग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड वीडियो के नीचे में कम्युनिटी कमेंट सेक्शन में डिटेल्स में लिखे आपके एनर्जी के बारे में कुछ बात करेंगे। अब भी रुक के ये एनर्जी का भी अपडेट सुन के जाओ आप। इस वक्त में आप येलो, पिंक, पीच, ग्रीन, इसमें कुछ पहन के रख सकते हो। इस तरीका के कोई ड्रेस, शर्ट, टी शर्ट ऐसे कुछ पहने हुए हो। एंड आपको मेडिटेशन करना बहुत पसंद है, आप शायद हीलिंग भी कर ले रहे हो। ऐसे मेरे पास आ रही है कुछ मैसेजेस, कुछ लोग आप हीलिंग भी कर रहे हो, इधर मेरे चैनल से कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो, लेकिन हीलिंग मेडिटेशन, इसमें आपको फेथ है और आप इसमें इस मेडिटेशन को करते भी रहते हो। जब आप मेडिटेशन कर रहे थे कुछ दिन पहले, तो आप कुछ लैवेंडर या पिंक कलर के कोई ड्रेस पहन के या शर्ट पहन के या टी शर्ट पहन के आप हीलिंग कर रहे थे खुद के खुद। जिस टाइम में आप पहली बार इस पर्सन से मिले होंगे तो वो वाइट, पीच, वाइट, ब्लू, स्काई ब्लू या ब्लैक कलर के कोई शर्ट टी शर्ट ड्रेस पहने थे, एंड आप एक पीच या पिंक कलर के कुछ शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने होंगे, या ग्रीन कलर के। आपके एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, एक एक क्लोज फ्रेंड है, जो आपके फ्रेंड है, आपको पता है, आपको ये भी पता है कि वो पर्सन आपसे जेलस भी करता है। तो उसका उसका एक कहानी है कि वो आपसे बात भी करेगा और जेलस भी करेगा। लेकिन इस वक्त में मैं एक चीज बता सकती हूँ कि अगर ये वापस आ रहे हैं सितंबर तक और आपको एक मौका देने के लिए कहता है, और अगर आप उसे मौका देते हो, तो आपके रिलेशनशिप काफी अच्छा होने वाला है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एंड आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको, मुझे ऐसे लगती है कि आपको यहाँ पर मौका देना चाहिए, इस पर्सन को आपको एक मौका देना चाहिए।
थैंक यू गाइस, प्लीज कमेंट सेक्शन में इन डिटेल्स में लिखना ना भूलें, मैं हर किसी के कमेंट्स का आंसर करती हूँ, वो भी वॉइस नोट में करती हूँ। और वीडियो को हाइप देना, लाइक करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे और इस सोल फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी डे वीडियो अपलोड होती है एंड बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक में वीडियो होती है। थैंक यू। Now, for those who don't understand Hindi, for them in English, those who choose Ki, for them in English. See, first and foremost, they are in utter shock because the sudden some changes has come in their life, that has came in their life, and these changes are not a normal changes. This is kind of a spiritual transformation which they are going through. The transformation card says everything. They are into a shock because some shocking things happened with them. What happened with them? I have pulled up couple of other cards also because I wanted to show you the first set of card which I pulled up. But the first card here itself says everything, which I pulled up later while doing the Hindi reading sessions. The first card says Ten of Swords. The Ten of Swords means they are, this person basically was with someone else, and previously they were with someone else, and they realized later that that relationship is not worth for being in that relationship is not worth. They let go that person, moved away, and walked away from them. However, this was a certain change in their life. The relationship itself brought some kind of shock in their life. They were in shock. So we will talk about the timings later, but first and foremost, the King of Cups says that they are at present very emotional, very sensitive. At present, they are going through a sensitive phase of their life where their emotion is quite palpable, and they could feel your energy that you are no more into them. Somehow you are trying to move on, so they are feeling bad. They are thinking that the person, the who that particular person who was always with me, and she or he was a gate of my happiness, I just close the door on their face. However, the Sun card and the Empress's card says whatever the challenges you might have gone through, and whatever whosoever third parties were there, even though this person is going to come back. At present, I would say this person is suppressing their feelings. They are kind of a secret admirer. They are seeing you from far, the distance, and they are maintaining a distance. They are not in a contact with you most of the time, most of the cases. Whosoever you are watching, either you are in low contact situation or no contact situation. Either they are talking to you, but not that much like previously, how they were in a relationship, they used to talk to you or they used to meet you. They are not totally into you, but however they are choosing you slowly, slowly, one step to another step. They are coming towards you. They are able to understand your prospects or your connection or your feelings towards them now, because you are one person who loved them, gave kept patience, did everything to get them, and you love them truly unconditionally. So what is that success time? The success will happen slowly in this relationship. However, it says that month of September is the time for you to reconcile and take a long term decision for your relationship. Whether you are married, whether you are unmarried, you two will be reconciling. Okay, you both will reconcile. And somehow I would say that this particular time is a phase where they are very insecure, very sensitive, and they are feeling that they have tiny bit of opportunities with you. They don't think that they have great opportunities to come back to your life. They will come back and confess everything. They will say everything whatever they did with you, what that third party did with them. Somehow they have understood your value, and they understood their mistakes, and which is a very good big thing. And with the Empresses and the Sun cards in here,
I would say that definitely this person and you have a great future. If they come back to you and you accept them, it's not only good for them, it is always also good for you. Maybe they have hurt you, maybe they have challenged you in many ways, but this time, this particular time is not going back to past and thinking about the past. This is the time you are need to forgive, forget. Maybe you won't be able to forget, but you need to forgive and take a decision towards them, if that is possible. But I would not know you're hurting. Maybe you are hurting too much that you don't want to get into this things at all, and you have moved on with someone else. Because I did not pull up your card, I pulled up their cards. So if that is the situation, it's okay, it is fine. You are always, you should be your priority, and you are always free to take decision for yourself. But if that is not the thing, then I would say that it would be your decision. It would be a great decision to go back to them, because whatever the realization they supposed to have, or whatever the transformation they supposed to go through, they have already gone through that. And you have a great future with them, if at all you plan to accept, you are planning to accept them. So this is all about your reading. We will talk about your uh, small things which I can tell you. The first time, now, when you will be meeting them after listening this reading, you will be wearing a brown or maroon color, or related to scarlet red color dress, shirt, t-shirt attire. And they will be wearing a sky blue or blue, navy blue, or something like that. At present, you are also confused about them. You are somebody who like to do meditation, healing, everything, and you always like to talk to people over the text or over the messages. You don't prefer talking to much people through over the phone call or voice call. And I am seeing that you are angry, you are furious and deeply hurt. Also sometimes you feel jealous. About whom? About this particular person's third person, like the third party they are involved with. You feel sometimes jealous about them, and that is kind of normal, natural. And I would say that at present you are wearing either green, black, blue, these combinations attire. And you are one person who is not able to sleep properly. Sometimes in night you just think about them and think that why did these things happen, why did you even do such things with me. And then you again get confused and you say think that no, this was maybe just an attraction, let me get out of this relationship, something like that. But this time when you will be meeting them, you will be wearing a red or maroon dress, shirt, t-shirt attire, and they will be wearing maroon or brown or related to these two colors, and they will be wearing something like blue, navy blue, or white shirt, t-shirt, dress attire, or black. So this would be for sure, and you are meeting them for sure. And it is going to happen on month of September. Now if you liked my reading, I would suggest you to please see more reading, and whichever the reading I am releasing in this channel. And please do join my soul family. This is your soul family. I am your soul sister. Join to this family as a soul family. This soul family, you join here and do subscribe my channel. Write below to the comments. Write below to this video in comment sections in details. I will definitely reply you. If you need to clarify something from me, I would reply you. I always reply, and reply with a voice note. Now some of the energies, your date of birth could be 1, 10, 19, and 28, 3, 30, 21, and 12, 5, 23, and 14, 6, 24, and 15. So that could be your date of birth. अभी जिन्होंने ये करियर के ब्रेसलेट चॉइस करा था उनके रीडिंग करेंगे। ये ब्रेसलेट पिराकुलस ब्रेसलेट है। अगर आपको करियर में दिक्कत चल रहा है, आप इस ब्रेसलेट को ले सकते हो। मैं यूनिक ढंग से बनाती हूँ। कबाला का कुछ एनर्जी होते हैं जो श्योर शॉट सक्सेस लाते हैं, तो उस तरीका से बनाती हूँ और वो काम भी बहुत अच्छा करते हैं। तो मैं आपको देख के बता देती हूँ कि अभी इस वक्त में आपका क्या चल रहा है।
उसके मन में क्या चल रहा है, उसको लेके आपके मन में मतलब क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहा है, क्या करेगा आगे में, किस तरीक़े से आपके साथ देंगे, नहीं देंगे, सारी चीज़ देखेंगे, सब कुछ देखने वाले हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शोर्ट्स, द मून के कार्ड, बहुत कंफ्यूज है आप भी इस वक्त में, आपको लेके कंफ्यूज है, लेकिन आगे में सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड आगे में सब कुछ ही ठीक होंगी, हो जाएगी। एंड आई थिंक मंथ ऑफ मई एक टाइम है जब आपके ये सिचुएशन ठीक हो जाएंगे। इस वक्त में आपके जो पार्टनर है या जिसके भी बारे में सोच के, आपके कंपेनियन पार्टनर जिसके बारे में सोच के आप ये रीडिंग ले रहे हो, दे दिस पर्सन इज एक्चुअली totally confused about you, whether to come back to you, whether not to come back to you, confused about you, and there is a definitely a third party। एक कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कभी भी फैमिली नहीं होता है। मैं आपको दोबारा भी बताऊंगी कि थर्ड पार्टी जो है वो कभी फैमिली नहीं है। कभी भी कोई मतलब फैमिली मेंबर्स हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, करियर इश्यूज हो, ये सब थर्ड पार्टी नहीं होता है। थर्ड पार्टी मतलब एक प्रॉपर थर्ड पर्सन है इस रिलेशनशिप में। एक प्रॉपर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है और उसके साथ आपके पार्टनर के कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब इधर तो बात चल रहा है या रिलेशनशिप में है और आपको लेके कंफ्यूज है। हालांकि मैं देख रही हूँ मई जून का एक टाइम रहेगा जहाँ पर आपको लेके ये कंफ्यूजन दूर होने वाला है और आपकी तरफ एक डिसीजन ये लेने वाला भी है। बट यस, इस एट प्रेजेंट थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, उसके साथ बातचीत करना, आपको थोड़ा इग्नोर करना, ये सारे सब कुछ चल रहा है। हो सकता है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, I felt like you did not care. Okay. And you made me realize my flaws and hope I haven't given up us yet. अभी तक आपको छोड़ा नहीं है, पूरी तरीके से छोड़ने की डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन उसका कहना है कि आप उसे समझ नहीं पाते हो, मतलब आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो। एंड समहाउ वो बोल रहा है कि अभी तक मैंने गिव अप नहीं करा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन मैं डिटैचमेंट चाह रहा हूँ। जो बॉटम कार्ड है वो डिटैचमेंट के कार्ड है कि मैं आपसे डिटैच होना चाह रहा हूँ। एंड समहाउ ये कार्ड भी आ रहा है कि आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। ऐसे भी वो सोचता है कि आपके पास वो वापस आएगा तो शायद आप उसे कोई मतलब भाव ही नहीं दो, आप शायद उसे भगा दो। इस तरीका के भी उसकी सोच है कि आप बोलो कि नहीं बहुत लेट हो गए तुम जाओ। तो इस तरीका के भी एक सोच से चल रहा है और डिटैचमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं। मतलब वो डिटैच होना चाह रहे हैं आपसे, दूर होना चाह रहे हैं, डिटैच होके कुछ ना कुछ अपने आप ही लाइफ जीना चाह रहे हैं या जो भी थर्ड पर्सन के साथ। तो बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर चल रहा है। एक तो वो डिटैच होना चाहता है, दूसरा जो है कि वो आपके पास वापस आने के लिए डर भी रहा है कि मैं वापस आऊँगा तो क्या होंगे, इस तरीके से है। तीसरा है कि वो कह रहा है कि मैं इसलिए डिटैच होना चाहता हूँ क्योंकि तुम मिसअंडरस्टैंड करते हो मुझे, तुम मुझे समझ नहीं पाते हो। इस तरीके से है। एक थर्ड पर्सन है जिसके साथ बातचीत और लव कनेक्शन जैसे एक रोमांटिक कनेक्शन बना हुआ है। And your body language says so much and I wish things could be different, we need to let each other go। तो कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, आप भी चले जाओ, लेकिन फिर सेम टाइम में आपको लेके सोच भी रहा है। आई नो मोर देन यू थिंक। तो कह रहा है कि आप मुझे मुझे पता है, जो भी आप सोचते हो मुझे पता है। आई नो आई मेड अ मिस्टेक। तो ये भी जानता है कि आपको छोड़ना उसके लिए मिस्टेक है। माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। जो भी आपको बोला गया है, जो भी उसने करा था, उसको लेके भी पश्चाताप है, मिक्स्ड फीलिंग्स है, बहुत सारा कंफ्यूजन है यहाँ पर। इस पर्सन का अभी इसके माइंड में जो भी है कोई भी कंफर्म चीज नहीं है। तो कंफर्म नहीं है तो ये क्या सोच रहा है, कभी आपके पास आना चाहता है, कभी आपको छोड़ना चाहता है, कभी वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम आपको जो बोला गया है, मेरे तरफ से मैंने जो भी बोला वो गलत था। कभी सोचता है कि मैं क्यों जाऊँ आपके पास, आप ही आओ। तो मतलब कन्फ्यूजन बहुत सारे, बहुत कुछ सिचुएशन को लेके कन्फ्यूजन है, बहुत सारे मैटर में इसके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है।
तो मैं यहाँ पर कुछ सिंपल सा आपको बोलूँगी कि आप वेट करो, मई जून के लिए वेट करो। मई जून आते-आते इसके पास इसके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएँगे। उसके बाद अपने आप ही 1-2 महीने के अंदर, मई के बाद 1-2 महीना मतलब जून-जुलाई पकड़ लो, उस टाइम उस दौरान इसके माइंड चेंज होके आपकी तरफ ये आने लग जाएगा। तो इस वक़्त में आप शांत रहो, चुप ही रहो तो ही आपके लिए बेहतर है। आपके लिए भी बेहतर है, बाकी लोगों के लिए भी बेहतर है। आप शांत रहो, शांति से रहो और चुपचाप रहो। एंड कह रहा है कि मेरे लाइफ उस जैसा नहीं है जैसे तुम सोचते हो। आपके डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ। आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगा 2/20/11 एंड 29, एंड नंबर 3/30/21 एंड 12, 5/23 एंड 14, एंड 6/24 एंड 15, एंड 9/18 एंड 27। ठीक है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ है। आप इस वक्त में कुछ जैसे क्या बोलता है, एग प्लांट के जो कलर्स होते हैं ना, जैसे बैंगन के कलर्स, वो ड्रेस इस तरीका के कोई कलर्स के ड्रेस, शर्ट टी शर्ट ऐसे कुछ पहने हो, लैपटॉप में बैठ के शायद मेरी वीडियो देख रहे हो, या लैपटॉप में बैठ के काम करते हुए साइड बाय साइड मेरे वीडियो चल रहा है, इस तरीके से है। आपके एक छोटा सा डॉग है आपके पास, पेट लवर हो या डॉग को खाना देते हो, इस तरीके से दिख रहा है। इस वक्त में आप ब्लैक एंड स्काई ब्लू या ग्रीन, लाइम ग्रीन, इस तरीका के कुछ ना शर्ट टी शर्ट डेस्क टॉप ऐसे कुछ पहने हुए हो, चेयर में बैठ के आप लैपटॉप चलाते वक्त इस वीडियो को देख रहे हो, या काम करते वक्त इस वक्त वीडियो को देख रहे हो, या आप रेड, मरून या स्कारलेट, इस तरीका के क्रिम्सन, इस तरीका के कलर के शर्ट टी शर्ट ड्रेस टॉप पहने हो विद ब्राउन कॉम्बिनेशन और ग्रे कॉम्बिनेशन, ऐसे कुछ हो सकते हैं। पेट लवर आप हो, आपके घर में इधर तो डॉग होंगे, या आप डॉग को खाना देते हो, या डॉग के साथ आपका एक स्पेशल कनेक्शन है फॉर श्योर। एंड नेचर लवर भी हो। आपके 2-3 फ्रेंड्स हैं जो आपको बहुत अच्छा मानते हैं। जैसे आप कहीं शॉपिंग में गए थे कुछ दिन पहले, मैं बोलूँगी कि 6 वीक्स पहले आप कहीं पर शॉपिंग में गए थे आपके 2-3 फ्रेंड्स के साथ, कुछ नया कपड़ा खरीद के लाए हो, एंड उस दौरान आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जो आपके मन माइंड में खराब चलता रहता था या हमेशा चलती रहती थी कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे हुआ तो गलत है, ये वो। तो वो तब उस टाइम में आप सोचना बिल्कुल बंद कर दिए थे। इधर तो ये 6 डेज़ पहले हुआ है या 6 वीक्स पहले आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ कहीं न कहीं पर शॉपिंग में गए थे या गया था, एंड वहाँ पर आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड यू हैड अ ब्लास्ट टाइम देयर, एंड यू आर वेयरिंग पिंक पीच या पिंक पीच या ब्लू, इस कॉम्बिनेशन में कुछ पहने थे, या उसी के साथ रिलेटेड कलर मरून, रेड, इस तरीके से। एंड डेफिनेटली घर में अगर छोटा मोटा काम रहता है प्लम्बिंग का तो आप खुद ही खुद कर लेते हो, इस तरीके से दिख रहा है। सुबह सुबह विंडो के पास बैठ के चाय पीना आपको बहुत पसंद है, भले ही आप जॉब कर रहे हो जो भी कर रहे हो, विंडो के पास थोड़ी देर बैठ के बाहर में देखते हुए चाय पीना या कॉफी पीना आपको एक आदत है या हैबिट है। ये आपके बारे में मैं बता सकती हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है मेरी रीडिंग। प्लीज़ इस सोल फैमिली में जॉइन हो जाओ, सब्सक्राइब कर लो मेरी चैनल को। सब्सक्राइब करोगे तो मतलब एक ऐसे भी होता है कि एक सब्सक्राइबर्स जो है उसको मैं कई बार 2-2 क्वेश्चंस की रीडिंग भी देती हूँ। आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी क्योंकि हर दिन मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शंस में लिखना ना भूलें, हाइप ना देना भूलें। तो इसी के साथ रीडिंग कंप्लीट कर रही हूँ। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा है ये रीडिंग। एंड मैं अब चलूँगी जिन्होंने बेसिकली जो दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी फॉर देम इन इंग्लिश। Initially, I got few cards over here. I would like to talk about these cards with moon cards and star card and magician card, two of pentacles cards. I can clearly say that your person is confused here. They are totally confused whether to stay with you or whether to leave you, but somehow they are thinking that at present staying back with the third person is a good decision. Means there is a third person involved in this relationship, they are romantically involved with the third party, and according to them, if they are staying back with this third person, that would be a great thing for them. However, somehow they are having a hope that once at times you will understand them, and they think that you never understood them in past. That is the reason for breaking, means this relay, that is why this relationship is gone now.
most of the people, that the most of the individuals, you guys who are watching my video, they are going through a detachment situation or a separation kind of situation. And I would say that this person, this particular person is totally having a hope that one particular day you will understand them and you will come back to them. However, they are in a relationship, and moreover you are not in a relationship, and um, you are single yet. But they are very confused, even though they are with a third person, a third party. They're confused whether to stay back with that person and whether to come back to you. Somehow they are hoping that one particular day you will come and you will realize that you have what mistake you made, but they don't want to point out, yet they don't want to point out their mistake. Okay, so that is a big thing. So you think that you want to means take back them, we want to get back with them or not. I wish I could take back my words. My life is not as together as it seems. I know I made mistake. I wish things could be different, and your body language says so much. I know more than you think, and we need to let each other go. So one point of time this person has a thought of letting you go, and they don't want to come back to your life. The very next moment they have a thinking about that they want to come back to you, they want to be with you, and whatever they did, that was a mistake. And they know that they have done a mistake, and they have whatever they said, they should not have tell those things. And I wish things could be different. They think that okay, it could be different if I could have been reacted in different ways. So they are at present very confused. This card says a timings. The timings are like here, those cards which I got for you, the timings are May, between May to September. So these are the timings when this person is going to change. He or she, they are going to think differently. Now their thought is half of the way like towards you, and half is towards, half of the things they are thinking about third person is good, this, that, and all. But after sometimes, after few months, like it say it May or June or July, this person is going to act differently. This person is going to talk to you, and they will be expressing their feelings, that what they were expecting that time with you. And this is what I would say, that rather, you know rather focusing on them at present, just focus on yourself. Try to manifest those things sometimes in a day, and focus on yourself, because this person has to come back. Only thing is, they are confused in their mind, which you cannot do anything much. Whatever you will do, it's going to change nothing, because they are confused in their mind itself. So if you really want this person to come back, just hope for good and wait for them, and there would be a fresh start. There would be a new beginning in this relationship. I would suggest you a couple of things, like your date of birth would be 523 and 14, 422, 31 and 13, 220, 11 and 29, and 9, 18 and 27, 6, 24 and 15. That could be your date of birth. And you must be wearing a brown and lavender or a amethyst color shirt, t-shirt, dress, top, attire at present. You have a habit of sitting next to the window and having a coffee sip, a coffee sip, or taking a chai sip, and looking at that, looking through that window towards the nature. You are connected with nature quite a lot. Like I would say that you are quite connected to the nature. Before 6 weeks or 6 days, you went to a shopping mall with your friends or with your relatives, and there you had a blast time. And I would suggest you have this time more often, have this kind of times. Okay, you spend time with your friends, your relatives, your close friends, have this kind of blast. Don't think about this person much, because he or she is going to come back to you for sure. At present, you must be wearing a orange color shirt, t-shirt, dress, top, or um, green color pant, something like this. Okay, and I would suggest you that you become a
tough person at present, that would be good for you, because this person will come back, but when they will come back, they will again come back with lots of confusion. So it is a ongoing process, because they are confused within their mind. You cannot do much thing about it. Only thing what which you can do is taking care of yourself well. Okay, so this is all about your reading. If you like my reading, please do give hype, like my video, and write in comment section in details, or write I believe and receive this energy. I would definitely respond you back. I usually respond everyone who write in details, and I send voice messages to them. Thank you guys, have a blessed day, and God bless you.